फिल्म एक सुविधा केंद्र के सामने एक हेलीकॉप्टर के उतरने से शुरू होती है। उतरने के बाद हेलीकॉप्टर खुलता है और एक काली कार निकल जाती है। प्रोफेसर कुपेलवाइजर पार्क की गई कार से बाहर निकलते हैं और रहस्यमय आदमी उन्हें एक इमारत में ले जाते हैं। इस बीच एल्बर्ट और मैक्स दो और लोग धो रहे हैं शौचालय में उनके हाथ, जब अचानक शीशा ठीक उनके सामने टूट जाता है। एल्बर्ट देखता है कि यह एक चिंताजनक शगुन है। उसके बाद एल्बर्ट, मैक्स और कुपेलवाइजर पहले हाइबरनेशन प्रयोग पर एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए स्थान पर दिखाएं जो चिकित्सक करेंगे। एल्बर्ट तब अपने महान उद्देश्यों की व्याख्या करता है। अपने विस्तारित परिवार के साथ प्रयोग के लिए स्वेच्छा से घर से देख रहे हैं। इस बीच मैक्स माइक्रोफोन लेता है और कहता है उसके कारण यह है कि खतरा हमेशा उसे आकर्षित करता है। उधर घर से देखते हुए उसकी पत्नी चाकू रखती है और सुझाव देता है कि वह इसे केवल पैसों के लिए कर रहा है और उसे अपनी कहानी पसंद नहीं है। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाला मैक्स से नम्रतापूर्वक पूछता है कि क्या वह डरता नहीं है। वो उसे उन खतरों के बारे में भी बताती है जिन पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद कुपेलवाइजर इस बात से सहमत हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो प्रयोग को जटिल बना सकता है। अतीत में प्रोफेसर ने सफलतापूर्वक प्रेरित किया चिंपैंजी में 1.5 साल तक हाइबरनेशन। चिंपैंजी के विपरीत मैक्स और एल्बर्ट 3 साल तक हाइबरनेशन में रहेंगे। रिपोर्टर ने यह कहकर साक्षात्कार समाप्त किया कि उसे लगता है कि आज का दिन महत्वपूर्ण है मानवता और विज्ञान के लिए दिन। एक छोटी अवधि बीत जाने के बाद दो लोग प्रयोगशाला में जाते हैं जहां वे अपने हाइबरनेशन की तैयारी करते हैं। मैक्स काफी तनाव मुक्त लग रहा है जबकि एल्बर्ट केंद्रित और चिंतित है। फिर वे हाइबरनेशन पॉड्स के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वे अंदर ले जाते हैं तो मैक्स वैज्ञानिकों में से एक को बरगलाता है और कूल्हे की तस्करी करता है। फ्लास्क और कुछ सिगरेट उसके शॉर्ट से बाहर। फली फिर उनके ऊपर और दीवार में बंद हो जाती है। उस बिंदु पर टाइमर उल्टी गिनती शुरू कर देता है कि शेष समय वे पॉड्स में रहेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एल्बर्ट और मैक्स अपने हाइबरनेशन से जाग जाते हैं। फिर वे पाते हैं कि वे खड़े 4 व्यक्तियों सहित कुछ भी नहीं देख सकते हैं, सफेद मास्क पहने हुए उनके ऊपर। इसके बाद सफेद रंग वाला व्यक्ति मास्क कहते हैं कि हाइबरनेशन के बाद यह सामान्य है। दोनों पुरुष तब कहते हैं कि वे इसमें रुचि रखते हैं यह पता लगाना कि प्रयोग पूरा हो गया है या नहीं, और सफेद कपड़े वालों को समझाते हैं उन्हें यह पहले से ही था। अगला एल्बर्ट और मैक्स जागते हैं अपने कक्ष में अपने सफेद बिस्तरों पर बैठे हुए। हाइबरनेशन का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उन्हें, लेकिन वे इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं लगते हैं। अचानक कमरे का दरवाजा स्वीकार करने के लिए खुलता है। भोजन की थाली के साथ 3 महिलाएं। मैक्स उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है लेकिन महिला नहीं हंसती। वो तब शिकायत करता है कि उसका क्रोसेंट बासी है, इसलिए एक महिला क्रोसेंट को घुमाकर खोलती है जिससे पता चलता है कि यह केवल एक कंटेनर है जिसके अंदर वास्तविक भोजन है। यह जानते हुए भी कि खाना कैसे खाना है, पुरुषों को अब भी खाना बेस्वाद लगता है। तब महिलाएं उन्हें बताती हैं कि भोजन उन्हें अनुकूलन में मदद करने के लिए है। दूसरी ओर मैक्स और एल्बर्ट इस धारणा के तहत काम कर रहे हैं कि यह कोई और है प्रयोग घटक। महिलाओं के जाने के बाद प्रयोग से पहले अंदर घुसे धुएं को ठीक करने के लिए मैक्स पॉड में वापस जाता है। इस बीच डॉक्टर लामिया मैक्स और एल्बर्ट को इसके माध्यम से देखता है। दूसरे कमरे में निगरानी रखता है। वो देखती है कि वे सिगरेट जलाते हैं लेकिन स्मोक डिटेक्टर के बंद होने तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि वे क्या कर रहे हैं। उसके बाद और महिलाएं खुद मॉनिटर देखने के लिए कमरे में आती हैं। कंप्यूटर उन्हें बताता है कि लड़के तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, एक उत्पाद जो 1996 से विलुप्त हो गया है। कमरे में मैक्स और एल्बर्ट अपने आनंद ले रहे हैं। सिगरेट, इंटरव्यू और ऑटोग्राफ की बात करें तो वे कुछ दिनों में देंगे। अचानक 2 महिलाएं अग्निशामक यंत्र लेकर कमरे में आती हैं। वे जल्दी से उन दोनों पर झाग छिड़क देते हैं जिससे पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धूम्रपान वर्जित है। जब वे लेमिया से मिलते हैं तो मैक्स कुपेलवाइजर को देखना चाहता है। उनके अनुसार कुपेलवाइजर का अस्तित्व नहीं था। मैक्स परेशान हो गया क्योंकि उसने सोचा कि प्रयोग के बाद उन्हें हीरो माना जाएगा। हालांकि लेमिया उनसे कहती है कि उन्हें अपने आप को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि वे जीवित हैं क्योंकि युद्ध पूर्वता ले चुका है। उस समय डॉक्टर बर्ना, जो पूरे विभाग के लिए जिम्मेदार हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं। लामिया ने उन्हें जो कुछ बताया था उसकी पुष्टि की। मैक्स उन 2 डॉक्टरों को बताता है जिन्हें वह बताना चाहता है। प्रभारी व्यक्ति से बात करें, जिससे बर्ना कहती है कि वह सुन रही है। इसके बाद मैक्स स्पष्ट करता है कि वह पुरुष के साथ बात करना पसंद करेगा। बाद में वे उन्हें बताते हैं कि यह संभव नहीं है क्योंकि कोई अन्य पुरुष मौजूद नहीं है, पुरुषों के लिए लंबे समय से विलुप्त हैं। मैक्स तब उपहास करता है क्योंकि वह भ्रमित है, यह कहते हुए कि वे विलुप्त होने के लिए मेहनत नहीं है। जब वे तारीख के बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह 2044 है और वे 53 साल से सोए हुए हैं। यह तय करना हाइबरनेशन का एक साइड इफेक्ट होना चाहिए। वे आराम करते हैं और छोड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दरवाजे से कट लग जाता है। उसके बाद एल्बर्ट खुद को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब प्रयोग का हिस्सा है, जिससे मैक्स सहमत है।
क्योंकि उनके अनुसार यदि पुरुषों का अस्तित्व समाप्त हो जाता तो महिलाओं का प्रजनन जारी रखने का कोई तरीका नहीं होता। इस बीच लामिया ने उन्हें वक्ताओं के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने अनिश्चित का एक रूप इस्तेमाल किया था प्रजनन जिसके लिए पुरुषों की आवश्यकता नहीं थी। उनके निगरानी कक्ष में बर्ना चेतावनी देता है लामिया को सावधान रहना चाहिए और पुरुषों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। जबकि लामिया उन्हें देख रही है, वह स्क्रीन के माध्यम से मैक्स और एल्बर्ट पर नोट्स ले रही है और कंप्यूटर उसे अपनी गोलियां लेने के लिए याद दिलाता है, जो वह करती है। रात में एल्बर्ट और मैक्स को इस सच्चाई का पता चलता है कि वे उन सभी लोगों के साथ जिन्हें वे जानते हैं उस दुनिया के साथ नष्ट हो गए हैं जिसे वे कभी जानते थे। मैक्स अगले दिन लामिया को चूमती है जब वह उन पर नजर रखती है, जो उसे मैक्स को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि महिलाओं को चूमना अस्वास्थ्यकर है और उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहता है। जब मैक्स दोबारा कोशिश करती है तो वह जल्दी से उसे फर्श पर गिरा देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वह गलियारे में अजीब व्यवहार करने लगती है जिसके कारण अन्य महिलाएं चिंतित हो जाती हैं। फिर भी वह उन्हें विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद जब वह आती है तो वह पहरेदारों को आदेश देती है मैक्स और एल्बर्ट को वर्दी पहनाने के लिए और फिर उन्हें झुमकी देता है जिससे वे कमरे से बाहर निकल सकें। उसके बाद वह उन दोनों को एक जैव अभयारण्य में ले जाती है और उन्हें एक पेड़ दिखाती है, उस पर 2 सेब हैं जिनका वे सेवन करते हैं। फिर वह उन्हें अपने महामहिम से परिचित कराती है, संगठन की नेता और सभी महिलाओं की शासक। इसके बाद वे मैक्स और एल्बर्ट को बताते हैं कि कैसे पुरुष विलुप्त हो गए हैं। यह पता चला है कि युद्ध के दौरान कुपेलवाइजर ने अनजाने में एक बम बनाया था जिसने पुरुष जीन को स्थायी रूप से नष्ट कर दिया। फिर मैक्स ने सुझाव दिया कि वह फिर से आबादी बढ़ाने में मदद करेगा पुरुषों के साथ दुनिया, जिसके बारे में महामहिम कहती है कि वे दुनिया में और पुरुष नहीं चाहती। वह उन्हें बताती है कि उसके पीछे सेब का पेड़ अपनी तरह का आखिरी है, कि पवित्र सेब का पेड़ स्वर्ग में तब तक खड़ा था जब तक कि एक आदमी ने एक महिला को रिझाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। जब वह अपनी कहानी समाप्त करती है तो उसे पता चलता है कि पेड़ पर लगे सेब गायब हैं। वह इतनी गुस्से में है कि वह मैक्स और एल्बर्ट को अपने कमरे में वापस जाने का आदेश देती है। इस बीच मैक्स के विचार लामिया को परेशान करते हैं। मैक्स और एल्बर्ट कमरे में लौटने पर अपने पलायन की योजना बनाना शुरू करते हैं। एल्बर्ट ने अपने कमरे में खोजी गई केबलों से आग लगा दी, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। मैक्स और एल्बर्ट कमरे से बाहर निकलते हैं जैसे बिल्डिंग में लाइट चली जाती है। पहरेदारों ने उनका कुछ ही पीछा किया। उसके बाद का समय वे चुपके से निकल जाते हैं, एक वेंट में छिपकर और एक कमरे तक पहुंच प्राप्त करके निर्माण करना जहां महिलाएं खुद का बचाव करना सीखती है विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करने वाले पुरुषों के खिलाफ। वे गलती से अपने छिपने से बाहर निकलते हैं, पाठ के बीच में रखें, जिस बिंदु पर वे जल्दी से पकड़े जाते हैं और वापस लाए जाते हैं। बाद में महिलाएं उन्हें एक आखिरी मौका देती हैं, उन्हें बताते हुए एक आवेदन जमा करना होगा, वे अपनी इच्छा के विरुद्ध पैदा हुए पुरुष हैं। इसके अलावा आवेदन बताता है कि वे इस साझा विश्वास से सहमत हैं कि पुरुषों का अस्तित्व नहीं है और कभी अस्तित्व में नहीं था। सफल होने पर महिला बनने के लिए उनकी सर्जरी की जाएगी। अगर वे इनकार करते हैं तो ट्रायल तय करेगा कि उनके साथ क्या किया जाए। फिर वे मना कर देते हैं और शतरंज खेलने के लिए लौट आते हैं। कुछ सेकंड बाद उनके कमरे की छत खुलता है, परीक्षण का खुलासा करता है। भयभीत दोनों शुरू करते हैं छिपने के लिए कमरे की तलाशी। वे दरवाजे की ओर तभी जाते हैं जब वो खुल जाए। जैसे ही 2 गार्ड अंदर आते हैं, उन्हें वापस टेबल पर बैठने के लिए मजबूर करते हैं, जबकि ऊपर मौजूद दर्शक ताली बजाते हैं। महामहिम सभी को यह याद दिलाकर परीक्षण की शुरुआत करती है कि परीक्षण अत्यंत गोपनीय है। जब वह अन्य सदस्यों के लिए मंच खोलती है तो वे दोनों पुरुषों के भविष्य का फैसला करने के लिए होते हैं। एक महिला तुरंत यह कहने के लिए बोलती है कि वे कभी भी पुरुषों को महिलाओं पर अत्याचार नहीं करने दे सकते। अन्य लोग जयकार करते हैं कि पुरुष शत्रु हैं, लेकिन एल्बर्ट का तर्क है कि वह अतिशयोक्ति कर रही है, यह दावा करना कि अगर पुरुष नहीं होंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो यह भी दावा करता है कि वे ही हैं जिन्होंने प्रगति का आविष्कार किया और वह सब वैज्ञानिक और आविष्कारक पुरुष थे। महिलाएं तब उदाहरण मानती हैं, इसलिए एल्बर्ट कोपर्निकस और आइंस्टीन को सूचीबद्ध करता है। फिर भी सभी महिलाएं दावा करती हैं कि ये प्रसिद्ध लोग महिलाएं हैं। बोलने वाली महिला इतिहास में हुई सभी बुरी चीजों के लिए पुरुषों को दोषी ठहराती है, लेकिन एल्बर्ट ट्रिब्यूनल के साथ यह कहकर तर्क करने की कोशिश करता है कि महिलाएं इस समय में प्यार और प्रशंसा की जाती थी, लेकिन महिलाएं उस पर विश्वास नहीं करती। क्षण भर बाद एल्बर्ट और मैक्स को मतदान के लिए कमरे से बाहर ले जाया गया। इसके बाद मैक्स कहता है कि बहुत लंबे समय तक पुरुषों से वंचित रहने के कारण वे सभी पागल हैं। दूसरी ओर परीक्षण पुरुषों को महिलाओं में बदलने और उन्हें मारने के बीच बहस करता है। इसके बाद महिलाओं ने एक एक कर वोट डाला। प्रतीक्षा करते करते एक पहरेदार सो जाता है। यह मौका देखकर मैक्स बाकी गार्ड को चूम लेता है, जो बेहोश हो जाता है। दूसरे गार्ड के सामने आकर मैक्स उसे सीटी बजाने से रोकने के लिए उसे चूमती है और दूसरों को सचेत करते हुए उसे बेहोश कर दिया। एल्बर्ट और मैक्स तुरंत लिफ्ट के लिए दौड़े और अलार्म बजता है।
बाद में वे सभी को जुटाते हैं सुविधा के बाहर। गार्ड भागते समय बीच में गोलीबारी फैसिलिटी गार्ड और खदानों में रहने वाले लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। लेमिया अंततः उन्हें अपने झुमके में ट्रैकर्स का उपयोग करते हुए पाती है और उन्हें बताती है कि वह ऐसा करना चाहती है उन्हें सुविधा से बचने में मदद करें। वह उन्हें बाहर दिखाती है एक पेरिस्कोप के माध्यम से दुनिया। वे यह जानकर चौंक गए हर कोई भूमिगत रहता है क्योंकि बाहरी दुनिया परमाणु बंजर भूमि है। कुपलवाइजर के विफल प्रयोग के कारण उच्च विकिरण स्तर थे। ठीक उसी समय लेमिया मैक्स और एल्बर्ट को गार्ड की ओर घुमाकर प्रकट करती है कि सब कुछ हो गया है, ध्यान भटकाने वाला रहा है और वह हमेशा से उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। दोनों को वापस पकड़ लिया जाता है और सुविधा में वापस लाया जाता है। जबकि गर्नीज में बंधे होते हैं, डॉक्टर शल्य चिकित्सा उपकरण तैयार करते हैं। उन्हें पकड़ने वाला समूह था जिन्होंने उन्हें मारने के लिए वोट दिया था। वे अपने अंगों का उपयोग करना चाहते हैं एक नया खाद्य स्रोत विकसित करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, प्रत्यारोपण और उनके बाकी शरीर। इस बीच लामिया एक नकाबपोश डॉक्टर के रूप में सर्जरी कक्ष में घुसपैठ करती है, कमरे को काला करके छोड़ देती है मैक्स और एल्बर्ट अपने संयम से। वे फिर गार्ड रूम में भाग गए जहां एल्बर्ट और मैक्स ने खुद को बाहर के विकिरण से बचाने के लिए सूट पहना था। उन्हें आश्चर्य होता है कि महिलाएं उन्हें सतह पर क्यों नहीं जाने देंगी जहां वे शांति से मर सके। फिर लेमिया गार्ड से लॉन्च करने के लिए पासवर्ड मांगती है, कैप्सूल जो उन्हें सतह पर ले जाएगा। हालांकि केवल महामहिम पासवर्ड जानती हैं। गुस्से में मैक्स को उसने लगता है जो कैप्सूल को सक्रिय करता है। वे फिर सतह पर भाग जाते हैं और वे तीनों बंजर भूमि का पता लगाते हैं। कुछ कदम चलने के बाद मैक्स एक अदृश्य दीवार से उछलता है। चाकू का इस्तेमाल करके वह दीवार को काटता है जो फैब्रिक बन जाती है जिससे तेज रोशनी आती है। छेद के माध्यम से चढ़ते हुए वे एक समुद्र तट पर निकलते हैं। उनके बारे में जाने बिना एम्मा ने सतह पर भागने के लिए आखिरी ऑक्सीजन सूट लिया था। इस बीच तीनों एक जंगल में पहुंचते हैं जब उनके सूट में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जंगल में उड़ते हुए एक पक्षी को देखकर मैक्स खुशी से यह कहते हुए अपना मुखौटा उतार देता है कि अगर चिड़िया सांस ले सकती थी तो वे भी। अन्य दो ने उसका पीछा किया, यह महसूस करते हुए कि वह सही था। फिर उन्हें जंगल में एक छोटा सा घर मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध में पीड़ित हुआ है क्योंकि यह भोजन से भरा हुआ है। इसके बाद मैक्स लामिया और एल्बर्ट के लिए नाश्ता बनाता है। बाद में लामिया ने व्यक्त किया कि वह विशेष रूप से है ताजे भोजन से उत्साहित है क्योंकि जमीन के नीचे का सारा खाना सिंथेटिक है। उनके भोजन के बीच में एमा उनकी मांग करते हुए आती है आत्मसमर्पण करने के लिए या वह अपने हथियार से आग लगा देगी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी धमकी को अंजाम देती वह ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। इसके बाद एल्बर्ट उस पर पहले सीपीआर का इस्तेमाल करता है उसे घर तक ले जाना। इस दौरान एम्मा ठीक हो जाती है चेतना और भागने की कोशिश करता है। जब एल्बर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वे गिर जाते हैं एक टीवी रिमोट पर। कमरे में टीवी चालू करना, टीवी पर बरना और अन्य सरकारी अधिकारी है यह घोषणा करते हुए कि लामिया और एम्मा मर चुके हैं। पहले तो उसने जो देखा उसे स्वीकार करने में असमर्थ एम्मा हिस्टेरिकल है। हालांकि वह अंततः इसके साथ पकड़ में आ गई। बाद में मैक्स और एल्बर्ट लिविंग रूम में आराम कर रहे हैं जहां उन्हें लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत उठकर छिप जाते हैं। दरवाजा फिर उसे प्रकट करता है महामहिम कोठरी से बाहर कदम। वह घर से परिचित होकर चलती है। जब वह मैक्स को अपनी अलमारी में देखती है तो वह और एल्बर्ट छिपकर बाहर निकलते हैं और उसे बुलाते हैं। अपने संघर्ष के दौरान उन्हें पता चलता है कि महामहिम एक महिला के रूप में प्रच्छन्न पुरुष है। महामहिम मैक्स और एल्बर्ट को बताती है कि महिलाओं ने सरकार संभाली युद्ध के बाद और सभी जीवित पुरुषों को महिला बनने के लिए सर्जरी कराने के लिए मजबूर किया। वह यह कहना जारी रखता है कि वह केवल अपनी मां के कारण पुरुष बना रहा, उसे एक महिला भेष में छिपा दिया। हालांकि वह अंततः सरकार के शीर्ष पर वह पुरुषों के साथ स्थिति के बारे में कुछ भी करने से बहुत डरता है। रेडिएशन के कमजोर स्तर के बावजूद सरकार ने जीवित बचे लोगों को भूमिगत रखा क्योंकि ऐसा था, इस तरह से नियंत्रण बनाए रखना आसान होता है। गोलियां उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है, महिला की इच्छाओं को दूर करना। एल्बर्ट और मैक्स के साथ एक सौदा करना, महामहिम उन्हें अपने घर में रहने देने के लिए सहमत है यदि वे अपना राज रखते हैं। बाद में एल्बर्ट और मैक्स महिलाओं के रूप में भेष बदलते हैं और फिर से सुविधा में घुसपैठ करते हैं। वे उस लैब में घुस जाते हैं जहां बच्चे पैदा होते हैं और उनका परिचय कराते हैं तोड़ने वालों के लिए पुरुष प्रजनन कोशिकाएं। फिल्म कई महीनों बाद समाप्त होती है जब नवजात शिशुओं को लपेटती एक नर्स एक बच्चे को देखकर चिल्लाती है,